Hello everyone, I am Sanoj Kumar, nursing tutor. Welcome to our channel Nursing Passion for Care. लास्ट वीडियोज़ में मैंने नर्सिंग डायग्नोसिस के ऊपर डिस्कशन किया था कि किस तरह से नर्सिंग डायग्नोसिस आपको बनाना है, चाहे वो रिक्स नर्सिंग डायग्नोसिस हो या फिर आपका एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस हो। ठीक है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। आज का जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, उसके बाद जैसा मैंने बताया था आपको नर्सिंग केयर प्लान। ठीक है, नर्सिंग केयर प्लान आपको इम्पोर्टेंट है। आप कोई भी एग्जामिनेशन दोगे तो उसमें आप डिजीज कंडीशन अगर MSN में बनाते हो, ठीक है, तो उसमें आपको कंपलसरी है 2 या 3 नर्सिंग केयर प्लान बनाना और अप्रोक्स 5 आपको नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना होगा। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे इसके फॉर्मेट को। नर्सिंग केयर प्लान का फॉर्मेट क्या होता है, उसमें जो भी आपके हेडिंग है वो क्या है और उसके अंदर किस तरह से हम लोग कंटेंट को भर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम नर्सिंग केयर प्लान को देखते हैं तो आपका टोटल 7 इसमें आ जाता है। पहला हो गया आपका असेसमेंट, दूसरा हो गया नर्सिंग डायग्नोसिस, तीसरा हो गया आपका गोल, चौथा हो गया इंटरवेंशन, पांचवा हो गया रेशनल, 6 में आपका इम्प्लीमेंटेशन और लास्ट आपका हो गया इवेल्यूशन। अगर कुछ बुक में 6 का भी दिया हुआ है फॉर्मेट तो कोई दिक्कत नहीं, किसी किसी में रेशनल नहीं रहता है या किसी किसी में इम्प्लीमेंटेशन नहीं रहता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। आपको जो मैक्सिमम होंगे यही 7 कॉलम में पढ़ने होंगे। ठीक है, तो एक एक कॉलम को हम लोग समझते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नेक्स्ट जो भी मैं MSN के लेक्चर बनाऊं या फार्माकोलॉजी के वो आपको डायरेक्ट मिल सके। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं इसको। फर्स्ट में मैंने क्या बताया आपका असेसमेंट। फर्स्ट में क्या हो गया आपका असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब होता है कि हम लोग जो पेशेंट को असेस करते हैं और वो जो डाटा लिखते हैं उसी को हम लोग बोलेंगे असेसमेंट। ठीक है, तो इसमें भी आपका 2 दिया हुआ है। फर्स्ट वन हो गया आपका सब्जेक्टिव, नेक्स्ट वन हो गया आपका ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अगर पीछे मेरी स्क्रीन क्लियर ना हो तो आप लोग क्वालिटी को थोड़ा इन्हांस कर लें। ठीक है, सब्जेक्टिव का मतलब सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट जो हमारा यहाँ पे क्या है पेशेंट। पेशेंट के द्वारा जो भी चीज़ें बोली गई हैं, ठीक है, उसी डाटा को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इन राइटिंग में। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पेशेंट इज कंप्लेन ही फील वीकनेस एंड आल्सो से ही फील हिज बॉडी इज टू हॉट। पेशेंट के द्वारा बोला गया है कि पेशेंट अच्छा फील नहीं कर रहा है और उसका बॉडी जो नॉर्मल से क्या है गर्म है ज़्यादा। ठीक है, तो जो भी पेशेंट के द्वारा वर्बलाइज किया गया, जो भी बोला गया, उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे सब्जेक्टिव डाटा में। ठीक है, और नेक्स्ट वन दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव डाटा। ऑब्जेक्टिव डाटा का यहाँ सिंपल मतलब है बाय ऑब्जर्वेशन ए नर्स। ठीक है, एक नर्स के द्वारा जो भी ऑब्जर्व किया गया पेशेंट के ऊपर, उस डाटा को हम लोग लिखेंगे ऑब्जेक्टिव डाटा में। ठीक है, तो पेशेंट क्या ऑब्जर्व किए नर्स, तो आई ऑब्जर्व दैट पेशेंट बॉडी टेम्परेचर इज हायर देन नॉर्मल एंड प्रोड्यूस हाई अमाउंट ऑफ स्वेटिंग। ठीक है, जब पेशेंट को नर्स के द्वारा ऑब्जर्व किया गया तो वो देख रही है कि हाई अमाउंट में स्वेटिंग यानी पसीने का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, उसके बॉडी से, और उसका बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर से हाई है। ठीक है, तो जो भी चीज़ें पेशेंट के द्वारा ऑब्जर्व की जाएगी उसको हम लोग लिखेंगे ऑब्जेक्टिव डाटा में, और जो भी सब्जेक्ट के द्वारा यानी पेशेंट के द्वारा बोला जाएगा उसे लिखेंगे हम लोग सब्जेक्टिव डाटा में। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था कि नर्सिंग डायग्नोसिस से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग बनाते हैं वो है आपका नर्सिंग केयर प्लान से पहले जो हम लोग बनाते हैं वो है आपका नर्सिंग डायग्नोसिस। तो नर्सिंग डायग्नोसिस को अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो नर्सिंग डायग्नोसिस को देखते हैं। लास्ट वीडियोज़ में मैंने यही सी नर्सिंग डायग्नोसिस के ऊपर डिस्कस किया था। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू RTI एज एविडेंस बाय मरकरी थर्मामीटर सो 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। मैंने आपको बताया था कि नर्सिंग डायग्नोसिस जो होता है वो क्या होता है, क्लिनिकल लैंग्वेज होता है। जैसे यहाँ पे हाइपरथर्मिया मतलब पेशेंट को क्या है हाइपरथर्मिया मतलब बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज है, रिलेटेड टू RTI यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन एज एविडेंस बाय जो आपका थर्मामीटर, आप जो भी थर्मामीटर यूज़ किए हो उसका रीडिंग आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये क्लिनिकल रिप्रेजेंट हो गया कि कोई भी हमारे सीनियर या डॉक्टर आएंगे तो वो समझ जाएंगे कि पेशेंट के साथ क्या प्रॉब्लम है। तो उसके बाद नेक्स्ट वन हम लोग नर्सिंग डायग्नोसिस को कंप्लीट करेंगे। नर्सिंग डायग्नोसिस कंप्लीट करने के बाद हम जो तीसरा फॉर्मेट है कॉलम हो गया आपका गोल। ठीक है, गोल का मतलब क्या हो गया लक्ष्य। ठीक है, कि पेशेंट का जो भी हम लोग प्रॉब्लम देखें उसी को ख़त्म करना हमारा क्या होगा गोल होगा। ठीक है, दिया हुआ है टू रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, नर्सिंग केयर प्लान में हम लोग क्या लेके चलेंगे गोल लेके चलेंगे। जो एक्चुअल में हमको प्रॉब्लम नज़र आया कि उसका बॉडी टेम्परेचर क्या इंक्रीज है, तो हमारा गोल क्या होगा टू रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, तो नेक्स्ट वन बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन में आपका जो ये 3 दिया हुआ इंटरवेंशन, रेशनल और इम्प्लीमेंटेशन, ये तीनों एक दूसरे का म्यूचुअल है, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है ना, बाकी जो फॉर्मेट है वो आपका इंडिपेंडेंट है, ये तीनों क्या है एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। इंटरवेंशन को हम लोग प्लानिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, इंटरवेंशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं प्लानिंग। देखते हैं इसको।
मॉनिटर द पेशेंट HR, BP एंड स्पेशली द टेम्पेनिक और रेक्टल टेम्परेचर। ठीक है, पहला सेंटेंस दिया हुआ है इंटरवेंशन, या जिसको हम लोग बोले कि इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्लानिंग बोल सकते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि हमको मॉनिटर करना है पेशेंट का हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ठीक है, और टेम्पेनिक या रेक्टल टेम्परेचर आपको लेना है। ठीक है, तो ये जो प्लान किए कि हमको क्या करना है, ये करना है, पेशेंट के ऊपर करना है। ठीक है, और क्यों करना है उसी को हम लोग बोलते हैं रेशनल। ठीक है, रेशनल को हम लोग क्यों बोलते हैं, रीजन भी बोल सकते हो या क्यों करना है। तो क्यों करना है यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटेंस, HR एंड BP इंक्रीजेज एज हाइपरथर्मिया। HR मतलब हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर क्या होता है, हाइपरथर्मिया के केस में इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं, इसलिए हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं। और दिया हुआ है सेकेंड, टेम्पेनिक और रेक्टल टेम्परेचर गिव्स एक्यूरेट इंडिकेशन ऑफ कोर टेम्परेचर। और इन दो साइड से अगर हम लोग टेम्परेचर कलेक्ट कर रहे हैं बॉडी का, ठीक है, तो वो क्या हमें एक्यूरेट डाटा देगा। ठीक है, जो एक्चुअल उसका बॉडी का टेम्परेचर है वो डाटा हमें देगा। तो इंटरवेंशन में जो हम लोग प्लान करेंगे वो क्यों करेंगे, उसको कहाँ लिखेंगे हम लोग, रेशनल में। और इम्प्लीमेंटेशन में कुछ नहीं करना है, आपने जो इंटरवेंशन में किया था उसको इम्प्लीमेंटेशन में जो अप्लाई कर देंगे, पेशेंट के ऊपर क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे, उसी को क्या बोलेंगे, इम्प्लीमेंटेशन। यानी जैसे यहाँ पे V1 का फॉर्म आप लिख के चलते हो, ठीक है, तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, V3 में। ठीक है, ये दिया हुआ है आपका मॉनिटर्ड द पेशेंट HR, BP एंड स्पेशली टेम्पेनिक और रेक्टल टेम्परेचर। मतलब हम लोग वहाँ पे क्या किए, पेशेंट का हार्ट रेट, पेशेंट का ब्लड प्रेशर, ये सब ले लिए, और जो टेम्पेनिक साइड से हमें लेना था उसका टेम्परेचर, तो वो भी हम कलेक्ट कर लिए। तो ये तीनों क्या है, एक दूसरे का म्यूचुअल है। ये तीनों क्या है, एक दूसरे का म्यूचुअल। एक बार फिर से हम लोग इसको देख लेते हैं। मैंने क्या बताया, इंटरवेंशन का मतलब प्लानिंग, आप जो प्लान किए हो। रेशनल का मतलब रीजन, और इसका मतलब अप्लाई। ठीक है, इम्प्लीमेंट करना या अप्लाई करना। ठीक है, जैसे सेकेंड वन दिया हुआ है, ठीक है, हम लोग सेकेंड वन देखते हैं। सेकेंड वन में दिया हुआ है रिव्यू सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स स्पेशली सीरम सोडियम। ठीक है, हमें उसके सीरम इलेक्ट्रोलाइट को चेक करना है। ठीक है, और स्पेशली किसको चेक करना है, सोडियम को। तो क्यों करना है, रेशनल में हम लोग क्या लिखेंगे, क्यों करना है। तो लिखा हुआ है सोडियम लूजेज ओकर विद द प्रोफ्यूज स्वेटिंग एंड एक्सीडेंटल हाइपोथर्मिया। अगर अचानक से बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करता है या फिर आपका नॉर्मली स्वेटिंग हो रहा है एक्सेस अमाउंट में, तो कहीं ना कहीं बॉडी से क्या चीज़ का लॉस हो रहा है, हमारा सोडियम का। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सीरम इलेक्ट्रोलाइट में स्पेशली सोडियम को चेकआउट करेंगे। और यहाँ पे हम लोग रिव्यू कर दिए, तो उसको कहाँ लिखेंगे हम लोग, इम्प्लीमेंटेशन में। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉर्मेट। और लास्ट वन में होता है आपका इवैल्यूएशन। लास्ट वन क्या दिया हुआ है आपका, इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब टू इवैल्यूएट द पेशेंट। आपने जो भी नर्सिंग प्रोसीजर किया, ठीक है, वो अगर पॉजिटिव आ रहा है तो उसको भी नोट डाउन करना है, और अगर निगेटिव आ रहा है तो उसको भी नोट डाउन करना है, और जैसा था अगर वैसा ही पेशेंट रह गया है तो उसको भी नोट डाउन करना है। मतलब आपने जो भी नर्सिंग प्रोसीजर अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद वो कैसा आपको रिजल्ट आया, उस रिजल्ट को हमको क्या करना है, यहाँ पे नोट डाउन करना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है रिड्यूस पेशेंट टेम्परेचर 101 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 99 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब यहाँ पे जो उसका, जिस समय पेशेंट को हम लोग भर्ती लिए थे, ठीक है, जिस समय पेशेंट को हम लोग ऑब्जर्व किए थे, उस समय जो उसका टेम्परेचर था वो अब घट के 99 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। ठीक है, और दूसरा पेशेंट फील कंफर्टेबल। जो पेशेंट रिपोर्ट कर रहा था कि हम अच्छा कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, अब वो पेशेंट क्या कर रहा है, अच्छा महसूस कर रहा है। तो ओवरऑल ये जो मैंने बताया है अभी, ये हाइपरथर्मिया यानी फीवर का हो गया। तो ओवरऑल जनरल केस में आपको कोई भी आप इन्फेक्शियस डिजीज़ कंडीशन बनाओगे तो ये एनसीपी आप उसमें आराम से ऐड कर सकते हो। ठीक है, और मैं कोशिश करूँगा कि बहुत सारे जो कॉमन एनसीपी होते हैं वो मैं आपको लेक्चर के माध्यम से आपको मिल जाए। ठीक है, और जब भी इंटरवेंशन, रेशनल और इम्प्लीमेंटेशन का पॉइंट लिखेंगे तो कम से कम 4 या 5 पॉइंट लिखते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट हम लोगों ने पीछे देखा, बाकी पॉइंट जैसे यहाँ पे देख लेते हैं। दिया हुआ है एडजस्ट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स लाइक रूम टेम्परेचर, एक्सेस क्लोथिंग एंड कवर्स। ठीक है, ये आपका किसका पॉइंट हो गया, इंटरवेंशन का। जब हम लोग रेशनल में देखेंगे तो क्यों कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, क्लोथिंग एंड कवर एक्सपोजिंग वार्मथ एंड इंक्रीज इवेपोरेटिंग कूलिंग। आप जो एक्सेस कपड़ा अगर पेशेंट पहना हुआ है या आसपास का टेम्परेचर उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो उसको लोग एडजस्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं स्वेटिंग के प्रोडक्शन को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एडजस्टेड, मतलब यहाँ पे सिंपल सा उसको अप्लाई कर देना है। और लास्ट वन आपका दिया हुआ है गिव एंटीपायरेटिक मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय
डॉक्टर्स या फिजिशियन, ठीक है। उसके बाद आप जिसका भी एनसीपी बना रहे हो, ठीक है, जिस भी कंडीशन का बना रहे हो, उसमें एक चीज़ हमेशा लिखना, जब भी आप लिखोगे कि इसको हम लोग दे रहे हैं तो एज प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर, ठीक है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को दवाई देते हैं या मेडिकेशन देखते हैं। तो जैसे एग्जांपल में पीसीएम और आइबुप्रोफेन दिया हुआ है, ठीक है। अब एंटीपायरेटिक है तो इसका मतलब क्यों दे रहे हैं, तो एंटीपायरेटिक मेडिसिन लोअर द बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। ये इसका मैकेनिज्म एक्शन है, ब्लॉकिंग प्रोस्टोग्लैंडिन सिंथेसिस। और इसमें क्या है, गिव गैप गिवन, आई थिंक आप लोगों को याद होगा V1 V2 V3, ठीक है। इसमें हम लोग क्या किए, अप्लाई कर दिए। तो ओवरऑल जब भी हम नर्सिंग केयर प्लान बनाएंगे तो इन 7 कॉलम में क्या क्या कंटेंट भरना है, सिंपल ही है। असेसमेंट में क्या करना है आपको मैं रिव्यू कर देता हूँ फिर से। असेसमेंट के दौरान आपको कुछ नहीं करना है, पेशेंट से जो डाटा कलेक्ट किए वो आपको लिखना है, और ऑब्जेक्टिव डाटा में पेशेंट के ऊपर जो भी आप ऑब्जर्व किए वो डाटा लिखना है। नर्सिंग डायग्नोसिस आपको बनाने के लिए मैंने पहले ही बता दिया है, इसमें आपको क्लिनिकली रिप्रेजेंट करना पड़ता है। गोल का मतलब आप लक्ष्य, जो आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आया उसी को हम लोग क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। इंटरवेंशन का मतलब जो हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, रेशनल का मतलब वो प्लानिंग क्यों कर रहे हैं, और इम्प्लीमेंटेशन का मतलब उस प्लानिंग को हम लोग अप्लाई कर दिए, और जो हमारा रिजल्ट आया वही हमारा क्या है, एवोल्यूशन, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने बैचमेट के साथ शेयर करें। थैंक यू।